तो सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो ने और एक स्टेप आगे ले लिया है अपने स्पेस प्रोग्राम के पूरी जर्नी में। एंड अभी हम सन को स्टडी करने के लिए, उसके अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, उसके अलग अलग मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हम एक नए मिशन की ओर जा रहे हैं, आदित्य L1 सन मिशन। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे मिशन की कॉस्ट सिर्फ 380 करोड़ आई है तो आपको शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि सिर्फ 380 करोड़ में पूरा सन मिशन जो अपना आदित्य L1 मिशन है वो होने वाला है। एंड ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने कम बजट में इतने ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं ये। सो आज पूरा वीडियो आदित्य L1 के बारे में होने वाला है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर वीडियो को। सबसे पहले नाम से स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य का मतलब होता है संस्कृत में सूर्य, सूर्य मतलब सन, तो इसलिए इसका नाम आदित्य। एंड L1 का मतलब होता है लैग्रांजियन पॉइंट, लैग्रांजियन जैसे भी आप इसे कहना चाहो, लेकिन इसको आगे हम बहुत अच्छे से समझेंगे और ये पॉइंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे ये मिशन में। सो इसलिए इसका नाम आदित्य L1 ऐसे लग रखा गया है। तो जो मेन मिस्ट्री है, मतलब सन की जो मेन मिस्ट्री है वो सॉल्व करना एक मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे मिशन का। तो मिस्ट्री ये है कि जो सन का सरफेस है उसकी जो टेम्परेचर है, उसके टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू जो आउटर उसका पार्ट है, जो उसके आउटर जो सरफेस है उसका टेम्परेचर हाई है एज़ कम्पेयर टू द मेन कोर। तो इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर का मतलब क्यों ऐसे हो रहा है, ये बहुत पॉसिबल है कि हमारा जो आदित्य L1 है वो इसे सॉल्व कर पाए एंड एक बहुत एक नया व्यू हमें दे पाए कि एक स्टार कैसे बिहेव करता है एंड हमारा भी फ्यूचर क्या हो सकता है। तो मिशन के बारे में तो हम जानेंगे, थोड़ा समझते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करने वाला है। तो आदित्य L1 का लॉन्च अभी रिसेंटली 2 सितंबर को हुआ है। तो उसके बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो जाके सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट पर हेलो ऑर्बिट करेगा। हेलो ऑर्बिट का मतलब ये होता है यहाँ पे हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा सन है एंड बीच में हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है। ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों मैच हो जाते हैं। एंड वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो एक स्टेबल जो रेवोल्यूशन है या फिर स्टेबल जो ऑर्बिट है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो ग्रेविटेशनल पुल्स है वो मैच हो जाते हैं या फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए आपका जो पॉइंट है, जो L1 पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा मैटर करता है एंड इसलिए वो एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब L1 पॉइंट पर वो जो अपना स्पेसक्राफ्ट है वो ऑर्बिट करता रहेगा। तो एक हेलो ऑर्बिट में मतलब होता ये है कि जो रिस्पेक्टिव जो सेलेस्टियल बॉडीज है, मतलब कि तो सन और अर्थ, उस दोनों के, ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक स्टेबल जगह पर रहता है एंड स्टेबल एक ऑर्बिट करता रहता है, इसलिए ये हेलो ऑर्बिट करके इसे बोलते हैं। तो अभी ये कौन से पॉइंट पे करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स रहते हैं। आप ये डायग्राम से समझ सकते हो कि यहाँ पे पांच लैग्रांजियन पॉइंट्स रहते हैं। हमारा जो ऑर्बिट है या फिर हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो कहाँ पे ऑर्बिट करने वाला है, वो L1 पॉइंट पे ऑर्बिट करने वाला है। तो जो ये L1 पॉइंट है वो 1% डिस्टेंस है अर्थ से लेके सन तक का। मतलब कि थोड़ा आसान भाषा में समझाओ तो अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है और जो L1 पॉइंट से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो 1.5 मिलियन किलोमीटर्स है। मतलब आप सोच सकते हो कि सिर्फ ये 1% है पूरे डिस्टेंस का एंड यहाँ से भी हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड इसका ऑफकोर्स एक खासियत तो यही है कि जो इक्लिप्स है वो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो पीछे है, हमारा जो अर्थ है वो पॉइंट से पीछे है एंड उसके सामने ज़्यादा कोई ऑब्स्टिकल्स आएंगे नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली सन को, जो अपना आदित्य L1 है वो डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो L1 पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन जो हमारे साइंटिस्ट ने लिया है कि ये पॉइंट चूज़ करके यहाँ पे ही ऑर्बिट करवाना, जिसके वजह से जो अपना स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एंड बहुत ईजीली बहुत अच्छे से पूरा जो स्टडी है वो कर सकता है। इसलिए ये पॉइंट, ये जो ऑर्बिट है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है उसकी खासियत बात ये है कि उसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेलोड क्या होता है। पेलोड मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्पेसक्राफ्ट का या फिर एक सैटेलाइट का। तो आपका जो भी मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि कोई अगर फ़ोटोज़ निकालने, कोई आपको फ़ोटोज़ की स्टडी करनी है, कोई भी सरफेस की स्टडी करनी है, कोई रेस की स्टडी करनी है, कोई सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो कैमरास जो होते हैं, आपके जो सेंसर्स होते हैं, ऐसे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो पूरा स्टडी करते हैं, एक्चुअल जो रिसर्च होता है वो करती है, वो सब जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनको हम पेलोड्स बोलते हैं। ये जो हमारा आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं
एंड 7 इंडिविजुअली अलग अलग चीज़ें मॉनिटर करने के लिए ये सारे पेलोड्स लगे हुए हैं। तो वन बाय वन सब हम समझते हैं कि 7 पेलोड्स, हर एक पेलोड क्या करता है। तो सबसे पहले आपका VELC करके एक पेलोड है, वो आता है जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ऐसे उसका नाम है। तो बेसिकली जो आपका सोलर कोरोना मतलब कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपके सन का, उसे कोरोना बोलते हैं। सो उसको स्टडी करने के लिए ये पेलोड लगाया गया है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आउटर पार्ट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो उसका मेन सर्फेस है उससे, तो वो मे बी हम चेक करने के लिए या फिर उसके जो मिस्ट्री है वो सॉल्व करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद सूट पेलोड करके, जिसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रा वायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सो बेसिकली जो आपके अल्ट्रा वायोलेट रेज है उसके जो इमेजिंग होगी, उसके जो अलग अलग जो रेज रहेगी, अलग अलग बैंडविड्थ रहेगी, वो एनालाइज करने के लिए आपका ये पेलोड यूज़ होगा। उसके बाद 2 ऐसे पेलोड्स है जो एक साथ काम करने वाले, जो आपके एनर्जेटिक आयंस होते हैं, उसके बाद जो सोलर विंड्स होती है उनको एनालाइज करने के लिए, फिर जो एनर्जी, एक्चुअल जो एनर्जी जो हमारा जो सन है वो जनरेट करता है, उसे एनालाइज करने के लिए ये जो 2 पेलोड्स हैं वो काम करने वाले हैं। उन पेलोड्स के नाम ऐसे है: आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये एक पेलोड का नाम है, एंड सेकेंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज ऑफ आदित्य। दोनों सिंक में काम करेंगे ऑफकोर्स आपके जो सोलर विंड्स है, इलेक्ट्रिक आयंस है, एनर्जेटिक आयंस जो है, उन्हें स्टडी करने के लिए। उसके बाद अगेन और 2 पेलोड्स है जो एक्स रेज जो निकलती है हमारे जो सन के थ्रू, हमें पता है कि सिर्फ विजिबल रेंज नहीं निकलती है, उसमें अलग अलग रेंजेस के जो बैंडविड्थ्स के जो वेव्स रहती है वो निकलते हैं। तो जो एक्स रेज निकलती है उसे भी स्टडी करना उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्स रेज जो है वो जो एमिशंस करती है, उसके जो एनर्जीज है वो एनालाइज करने के लिए, वो स्टडी करने के लिए भी 2 पेलोड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो आदित्य L1 पूरे स्पेसक्राफ्ट में। सो उनका नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो फर्स्ट हमारा पेलोड है, एंड सेकेंड द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सो ये दोनों फिर से सिंक में काम करेंगे। हमारा जो एक्सरेज है, एक्सरे फ्लेयर्स जो है, उन्हें स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये मिशन का ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है सन की, वो भी स्टडी करनी है। तो एक मैग्नेटोमीटर का भी पेलोड एक बिठाया गया है इसमें, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स है L1 पॉइंट के अराउंड, वो सब स्टडी करने के लिए, उसके जो भी मतलब कि चेंजेस हो गए, उसके जो भी रिसर्च है वो सब करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ऐसे 7 अलग अलग पेलोड्स उसमें बिठाए गए हैं। एंड हमें मतलब कि सारे जो साइंटिस्ट है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इससे जो भी इनसाइट्स मिलेंगे, जो भी हमें आउटपुट्स मिलेंगे, वो बहुत हेल्प करेंगे हमें सन को स्टडी करने के लिए। सो यस, आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मुझे लगता है कि मैंने जितना मुझे पॉसिबल था, जितना मुझे समझा, उतना तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जिसमें इसरो ने खुद से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। उसमें सारा डॉक्यूमेंट में सब कुछ ये L1 मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन के बारे में सब कुछ दिया गया है। मैंने पूरे वीडियो का जो सोर्स है वो वही डॉक्यूमेंट रखा है। एंड मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जाके एक बार पढ़ ले, क्योंकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। एंड उनका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है एंड बहुत अच्छे से उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है एंड इसके आउटपुट्स क्या होने वाले हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं, और अच्छे से समझने के लिए आप वो डॉक्यूमेंट जाके पढ़ सकते हैं। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।